हेलो दोस्तों, लेट्स चेंज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये सीखते हैं कि स्कूलों में जो चीज़ें नहीं सिखाई जाती बट वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके पहले हमने 2 एपिसोड में देख लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती बट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा तीसरा एपिसोड है और इस तीसरे एपिसोड में हम तीसरी चीज सीखेंगे जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती बट ये हमारे लाइफ भर हमारे काम आती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्कर हो, टीचर हो, पेरेंट हो, बॉस हो, एम्प्लॉयर हो, बिजनेसमैन हो। ये तीसरी चीज स्कूलों में नहीं सिखाई जाती बट हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये तीसरी चीज है गलती निकालने का स्वभाव। इससे आपको बचना है, गलती निकालने से आपको बचना है। जैसे ही आप किसी इंसान में गलती निकालने की बात करते हो, वो इंसान अपने बचाव में अनेक तरह के तर्क देना, लॉजिक देना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो आपके खिलाफ नफरत पालने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, देशवासियों, हमें अच्छा इंसान बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना है और गलती निकालने की बजाय हमें कुछ ऐसा सीखना है जो हमारा काम भी कर दे और सामने वाला मोटिवेट हो जाए बल्कि नाराज ना हो। तो ऐसे में हमें करना क्या है? आप किसी इंसान में गलती निकालने के बजाय आप उससे कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, आप ये कहते हैं, जैसे ही आप ये कहते हैं कि आप गलत हो तो सामने वाला तुरंत आपके ऊपर गुस्सा हो जाता है। लेकिन आप ये कह सकते हो, आई एम सॉरी, मैं आपसे डिफर करता हूं। क्या मैं आपसे डिफर कर सकता हूं? क्या मैं आपसे थोड़े अलग विचार रख सकता हूं? तो वो बिल्कुल कहता है यस, आप रख सकते हो। तो एक अच्छे बॉस, एम्प्लॉयर, टीचर, बिजनेसमैन या जो स्टूडेंट फ्यूचर में बिजनेस जाकर के बहुत सारे फील्ड में लीडर बनेंगे, आपको ये याद रखना है, गलतियां निकालने से बचना है। मैं इसके 2 एग्जाम्पल दूंगा, इनको जरूर सुनना आप, जिससे आप समझ पाओगे कि बॉस लोग कितने बड़े हाई लेवल थॉट के होते हैं। पहला विचार मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी के ओनर थे, उन्होंने अपने कंपनी में जगह जगह स्टिकर्स लगा रखे थे, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, धूम्रपान यहां पे अलाउड नहीं है। जबकि अक्सर उनकी कंपनी में लोग वहीं पे खड़े होकर के स्मोकिंग किया करते थे। एक दिन बॉस आ गए। बॉस के आने के बाद उन्होंने देखा कि सारे कुछ लोग स्मोकिंग जहां लिखा है नॉट अलाउड उसके नीचे ही सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने सबको इमीडिएटली बुलाया और बुलाने के बाद सब परेशान थे कि आज तो नौकरी जाएगी, सबको निकाला जाएगा। हर कोई परेशान था, सबको चिंता सता रही थी कि आज ये एक सिगरेट के चक्कर में बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने बाहर आकर के मीटिंग रखा और उन्होंने तो उनसे कहा, दोस्तों मैं आपको एक एक पैकेट सिगरेट और देता हूं, लेकिन अगर आप ये सिगरेट कंपनी से बाहर पिएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उसके बाद से कंपनी में किसी ने अंदर सिगरेट नहीं पी, क्योंकि उन्हें डांट भी नहीं पड़ी बट उन्हें सलाह बहुत अच्छी मिली और कंपनी के एम्प्लॉय सब खुश थे, क्योंकि उनकी गलतियां नहीं निकाली गई। तो आपको गलती निकालना है बट ऐसे निकालना है कि सामने वाला भी खुश हो, आपका काम हो जाए। यही एक बड़े ऑफिसर, बॉस, लीडर की निशानी है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं। वियतनाम वॉर के दौरान एक पायलट अपने प्लेन पे चढ़ा और उसने हजारों मील ऊपर आसमान में उड़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसका प्लेन या रॉकेट जो भी था वो डगमगाने लगा। उसे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है और जान चली जाएगी। किसी तरह से लैंड किया गया उसको, और जब उसकी चेकिंग हुई तो पाया यह गया कि जो फ्यूल को रिफ्यूल करता है या फ्यूल डालता है, उसने कुछ गलत फ्यूल मिक्स करके डाल दिया था। अब जब पायलट को यह बात पता चली तो आप समझ सकते हो वो कितना आग बबूला होगा, कितना गुस्से में होगा। और उसने उसको बुलवाने के लिए कहा कि जिसने भी मेरा रिफ्यूल किया था इंजन
या रॉकेट, उसको बुलाया जाए। अब जिस इंसान ने फ्यूल भरा था, आप सोच सकते हैं उसकी क्या हालत रही होगी। उसका पसीना पसीना होकर के दिल घबरा रहा था, नौकरी जाएगी, जेल होगी अलग से, वो आदमी बहुत परेशान था। बट बड़े लोग बड़े होते हैं, उनके थॉट बड़े होते हैं। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसे बने। तो उस इंसान, जब पायलट उससे मिला तो उससे उसके कंधे पे उसने हाथ रखा। उसने कहा, माइकल, आई नो आपने लास्ट 20 सालों में जबरदस्त काम किया है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि मेरा फ्यूल कल फिर सुबह आप भरें और मैं फिर से उड़ान भरूं। वो इंसान शर्म से पानी पानी हो गया जिससे गलती हुई थी, बट उसने ये प्रॉमिस किया कि बॉस आज के बाद गलती नहीं होगी। तो दोस्तों, चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, या मालिक हैं, या एम्प्लॉयर हैं, या फिर बिजनेसमैन हैं, आपको अपने वर्कर्स में कमी निकालने के बजाय उनको कुछ इस तरह से डील करना है जिससे उनका दिल ना दुखे और वो आपके काम को दोगुना करने लगे। ये एक बड़े इंसान की निशानी होती है और आप में ये गुण होना चाहिए। मैं जानता हूं ये चीजें स्कूलों में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि स्कूलों में आजकल मार्क ओरिएंटेड एजुकेशन दी जाती है। बच्चों, मार्क आपके कुछ दिन काम आते हैं, जैसे ही आपको जॉब मिलती है उसके बाद जीवन भर आपका बिहेवियर, जो मैंने आपको बार बार कहा था, पिछले एपिसोड में आप देखेंगे मैंने आपको समझाया था, यू विल बी हायर्ड फॉर योर स्किल्स बट यू विल बी फायर्ड फॉर योर बिहेवियर। सो कुछ ऐसी चीजें सीखिए मेरे साथ इन एपिसोड में। मैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा, आपको अच्छा लगे तो देखिए, नहीं अच्छा लगे तो बहुत सारे चैनल हैं टाइम पास करने के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे आपसे एपिसोड नंबर 4 में। भारत माता की जय।